नमस्कार। हमारी खास पेशकश दीपोत्सव में आपका स्वागत है। आज हम इस खास मुलाकात में बात करेंगे दीपों के पर्व की। दीपों के पर्व से तात्पर्य मेरा सीधा सा है कि आखिर धार्मिक विधान के तहत इस पर्व को किस तरह मनाया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए देवादिदेव को मनाने के लिए और खासकर महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अनन्य भक्त क्या कर सकते हैं और किस तरह के पूजन कर सकते हैं, किस तरह की विधि अपना सकते हैं, इसको पूरा समझेंगे हमारी इस खास मुलाकात में। और हमारे साथ इस पर पूरी चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध आचार्य पंडित रमाशंकर थापक जी जुड़ गए हैं। थापक जी, आपका बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले तो दीपोत्सव की आपको हार्दिक बधाई देते हैं और ये जानेंगे आपसे कि दीपोत्सव का जो पर्व है वो कितने दिन का होता है, इसका महत्व और इसका महात्म क्या है, तो हम दर्शकों को विस्तार से बता पाएंगे। दीपोत्सव का पर्व संस्कार, संस्कृति एवं अनादिकाल से चले आ रहे महालक्ष्मी का पर्व, ये अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है, जो हमको दीपोत्सव, दीपावली के रूप में हम मनाते हैं। दीपावली का पर्व ऐसा माना जाता है, उल्लेख है धर्मशास्त्रों में, भगवान श्री राम वनवास के बाद अनीति पर नीति की विजय के बाद अयोध्या आए थे पहली बार। तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर्व अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दीप मालिकाओं से सजाया था। पूरा अयोध्या उत्साह और उमंग से एक दूसरे के साथ खुशी को बांट रहा था। दीपावली का पर्व 5 दिन के रूप में तो मना ही जाता है, लेकिन इसका आभास हम लोगों को लगभग 1 महीने पहले से होने लगता है। हम में अब स्वाभाविक रूप से सब में, हम सब चूंकि धर्मावलंबी और धर्म के प्रति आस्थावान सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, तो हमें एक उमंग सी आने लगती है कि दीपावली आ रही है। साफ सफाई घर की, फिर जैसे ही आगे हम जब बढ़ते हैं तो मन प्रफुल्लित होकर देखता है कि धनतेरस आ गई है। धनतेरस का महत्व, इस दिन वेदराज धन्वंतरी महाराज की भी पूजा होती है। इस दिन ये माना जाता है कि घर में यदि सोना चांदी, अन्नपूर्णा देवी ग्रह की सामान की खरीदी की जाती है तो उसमें शुद्धता होती है, परिवार में शुभ लाभ, यश हो, कीर्ति, स्वास्थ्य, मंगल कामना बना रहता है। साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन ऐसी मान्यता है कि सूर्योदय के पहले उबटन लगाने से, आप शायद जानते होंगे सभी लोग, हमारे पूर्वजों ने भी लगाया है, हमने तो नहीं लगा पाए हैं, लेकिन यदि उसको हम लगाते हैं तो निश्चित ही शरीर की कई व्याधियां जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ जाती हैं वो दूर होती हैं, साथ ही शुद्धता होती है। फिर हम तीसरे दिन या लक्ष्मी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी
की पूजा करते हैं। हम जो धान होती है उससे सभी देवों को धान आदि कर देते हैं, पूरा चढ़ा देते हैं, धान, मिष्टान। और जो शुभ चौगड़िया होते हैं, आप सभी जानते हैं कि शुभ चौगड़िया में किए हुए कार्य निश्चित ही सफलता की ओर और शांति हमें प्रदान करते हैं। शुभ चौगड़िया आप डेढ़ घंटे के अंतर से आते हैं। शुभ लाभ अमृत में यदि हम कोई काम पूजा इत्यादि का करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसमें सफलता मिलना सुनिश्चित होता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख है। एक बात और मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा कि जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करने बैठें, आचार्य से कराएं या खुद कराएं, घर में आचार्य नहीं आते हों, हमारे यहाँ खुद नहीं आते, लेकिन हम यदि जब पूजन करने बैठते हैं परिवार सहित, तो उसमें संकल्प जो होता है, उस संकल्प में हमें अपना नाम, अपनी 3 पीढ़ियों का नाम यदि याद है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है याद तो ज्ञात या अज्ञात जो हमारे पुरखे हैं उनको भी हम आवाहन करें, क्योंकि वो इस समय हम लोगों के बीच में आकर जो दिए होते हैं उसकी ज्योत के रूप में हमको प्रकाशित करते हैं। आपने सुना होगा, देखा भी होगा और कर भी रहे होंगे कि हमारी दादी या हमारी परिवार में जो सबसे बड़े होते हैं वो कहते थे कुछ पुरखों के नाम स्मरण कर लीजिए। हाँ, स्मरण करके और उनके नाम से दीप मालिका बना दीजिए, दीप रख दीजिए। लेकिन आचार्य जी, इसमें एक बात और पूछूंगा, जैसा कि आपने धनतेरस का जिक्र किया है, धनतेरस का चूंकि दीपोत्सव की जो शुरुआत है वो धनतेरस से ही होती है, तो क्या इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त रहता है? क्या विधान है इसकी पूजा का? धनतेरस का विशेष महत्व तो नहीं है। धनतेरस तो जैसे मान लो आपके 29 तारीख से शुरू है जी, 29 तारीख को पूरा धनतेरस का दिन है। आप धनतेरस के दिन कुछ चौगड़ियाँ ऐसे होते हैं जिनमें हम जैसे माँ लक्ष्मी का ये त्योहार जो दीप मालिका के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, दीपावली के रूप में मनाते हैं, कई जगह तो आप यदि मान लो उनका नाम स्मरण करके और गजानन जी भगवान का नाम स्मरण करके कोई काम शुरू कर देते हैं तो वो शुभ माना जाता है। उसमें कहीं कोई तर्क या वितर्क नहीं लगता है जी। और भगवान का काम यदि हम जब शुरू करते हैं तो उसमें निश्चित ही सुनीति के रूप में वो कार्य प्रारंभ होता है और उसकी परिणति भी अच्छे परिणाम देकर होती है। अब बात करेंगे जैसे आचार्य जी की, अपन खासकर अगर जो माना जाता है, बड़े उत्साह से मनाया जाता है दीप पर्व, जिसको अपन दीपावली कह रहे हैं। दीपावली के पर्व के लिए जैसे आपने कहा कि विशेष चौगड़िया होता है, विशेष पूजन का विधान होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस पूजन के विधान में और खासकर पूजन में एक तो किन किन सामग्रियों की आवश्यकता लगती है, और दूसरा किस दिशा में बैठ के पूजन करना चाहिए, और पूरे घर को क्या संकल्प के साथ पूजन करना चाहिए, और क्या ये मान्यता है कि रात्रि में आप घर में दरवाजे ना लगाएं, रोशनी यथावत बनी रहे? तो इस पर हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, ऐसी भी मान्यता है कि जिस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए संध्याकालीन के समय के बाद से शुरू होते हैं, क्योंकि पूजन का जो मुहूर्त होता है वो प्राय परिवार में, घर में रात्रि के ही संध्याकालीन के बाद ही प्रारंभ होता है, ये माना जाता है। और यदि मान लो कोई चौघड़िया आगे पीछे हो तो यदि शुभ चौघड़िया में हम दीप प्रज्वलित करें तो उसी समय से वो पूजन उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है। धर्मशास्त्रों में इस बात का उल्लेख है, फिर हम उस पूजन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें फिर कोई चौघड़िया ऐसा काल का या रोग का ऐसा कोई भी वो प्रभावित नहीं कर पाता। हम माँ लक्ष्मी की पूजन के लिए जो सामग्री होती है उसमें माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप हम पहले देखते थे कि घर परिवार में हम लोग एक फोटो लेके आते थे, उसमें माँ लक्ष्मी की, बीच में गणेश जी की, जिसको कहा जाता है लक्ष्मी का पाना, लक्ष्मी का पाना, लक्ष्मी का पट जो भी अपन कहते थे। तो उसमें अपन हर घर में वो आपको या तो दीवार पे मिल जाता था या पूजन घर में मिल जाता था।
उसको हम बड़ा शुभ मानते थे। हम लाके लगाते थे और वहाँ पे बाकायदे पूजा उस पट की भी या उस फोटो की भी करते थे। साथ में जो हमारे घर के देवी देवता हैं वो भी अपेक्षा रखते हैं कि हम भी इस समय उस माँ लक्ष्मी जी के पूजन में शामिल हों, तो हम उनके भी पूजन करते थे। तो हमारे आचार्य या हम स्वयं जो जानते हैं थोड़ी पूजन पद्धति घर परिवार में, चूंकि प्रतिदिन दिनचर्या में पूजन होती है, तो हम पहले गजानन जी का आह्वान करते हैं, फिर समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, फिर स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन के साथ साथ हम समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए स्थान देते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप समस्त देवी देवताओं के साथ पधारें और हम सबको आशीर्वाद दें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। हमारे परिवार के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए आपका आशीर्वाद बना रहे, ये हम प्रार्थना करते हुए पूजन शुरू करते हैं। हल्दी कुमकुम सिंदूर अक्षत, माता जी की जो मिठाइयों की मालाएं होती वो प्रसाद, धान, सुगंधित अगरबत्ती, नारियल एवं समस्त जो पूजन सामग्री हैं जो छोटी मोटी हम भूल भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर में भी उपलब्ध रहती है। कपूर, शुद्ध घी का जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध घी से यदि हम पूजन करते हैं तो उससे जो सकारात्मक ऊर्जा जब तक पूजा होती है बनी रहती है और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है परिवार की बाहर जाती है। और ऐसा मान्यता है कि माँ लक्ष्मी किस द्वार से आए ये कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सब द्वार घर के जो होते हैं वो खुले रहते हैं। और तो और आपके बाथरूम का, आपके किचन का, बैक साइड का, सब जो पूरे द्वार होते हैं वो हम अनादिकाल से, जब से हमारे पूर्वज ने हम लोगों को पूजन पद्धति में समाहित किया है और हम जानते हैं, तब से ही हम देखते हैं कि लाइट जलती है, पूरे घर के द्वार खुले रहते हैं और ये कहते हैं कि माँ लक्ष्मी किसी भी द्वार से आ सकती हैं। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके प्रतीक्षारत रहते हैं उत्सुकतावश। माँ जरूर आती हैं और हम सबको आशीर्वाद दे के जाती हैं। आचार्य जी, एक बात और हमारे दर्शकों को हम समझाना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जिस तरह जैसे आपने जिक्र किया कि पूजन सामग्री में ये लगेगा, दूसरा दीप करेंगे, साथ में एक बात और ये समझना चाहेंगे कि ऐसा भी कहा गया है शास्त्रोक्त अनुसार, और उसको आप प्रमाणित कर पाएंगे कि आप लक्ष्मी जी के पूजन के उपरांत एक तो अखंड दीप की बात कही गई है, दूसरा मंत्रों की बात कही जिसमें आपको लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहे। मंत्रों की शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी विध्यानार्घ्नम वंदे विष्णु भव्यहरम सर्वलोके नाथनम। हम माँ लक्ष्मी का प्रभु विष्णु भगवान के साथ आह्वान करते हैं ताकि हमारे घर परिवार में भी पूरा परिवार सुखी रहे। हम माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की इसलिए और आराधना करते हैं ताकि हमारे परिवार में अखंड सौभाग्य बना रहे। ये सब चीजें उसके पीछे तर्क हैं। जहां तक प्रश्न उठता है दीपक का, दीप यदि हम अखंड जलाते हैं तो अखंड सौभाग्य के साथ साथ अखंड रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। और हमने पहले भी देखा था, आज भी कई घरों में ये प्रथा निरंतर गतिमान है कि यदि हम अखंड दीपक जलाते हैं और उसके ऊपर कुछ ऐसा बर्तन रख देते हैं जिसमें काजल बनता है, हम यदि उस काजल को लगाते हैं दूसरे दिन पूरे 24 घंटे होने के बाद, तो उसमें जो शक्ति आती है वो हमारी दृष्टि को ऊर्जान्वित करती है, उसमें जो दोष होता है उसको समाप्त करती है। आचार्य जी, एक चीज और समझूंगा, जैसे तो आपने तो पारिवारिक पूजन की बात की, मतलब गृहस्थ पूजन की, लेकिन कई लोग कारोबारी होते हैं, वो संध्या के समय घर में पूजन करने जाते हैं, लेकिन अपने कारोबारी समय में उनके लिए श्रेष्ठ क्या समय रहेगा और वहां उनको किस तरह से पूजन करना चाहिए? जो कारोबार करते हैं, जैसे फैक्ट्री वाले हैं, दुकान वाले हैं, क्या होता है कि उसमें दो पहलू होते हैं। दुकानदार घर परिवार भी संभालते हैं, तो उनके लिए घर की भी जिम्मेदारी दुकान के समतुल्य होती है। दुकान भी जरूरी है क्योंकि उससे जीविकापार्जन पूरे घर का चलता है। तो जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो आचार्यों से, पंडितों से, मुनिश्रियों से ये जानकारी लेते हैं कि हमको कारोबार करने का समय कौन सा अच्छा रहेगा। तो प्राय उनको दोपहर का समय जो सबसे
चौघड़िया के अनुसार अच्छा होता है वो दिया जाता है। जी। और चूंकि इस बार माँ लक्ष्मी जी 3:45 के बाद से 31 तारीख को और दूसरे दिन तक निरंतर गतिमान रहेंगी, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक। तो आप इसके पहले मतलब रात्रि के पहले 4:30 के बाद लगभग आप यदि कारोबार की पूजन करते हैं, फैक्ट्री की पूजन करते हैं, तो वो शुभ माना जाएगा। जी। अब आचार्य जी एक चीज और समझना चाहेंगे, तो बात होगी कि घर में गृहस्थ को किस तरह से लक्ष्मी जी का पूजन करना है, कारोबार में किस तरह का पूजन करना है। एक और एक विलक्षण बात है जिसमें ये बात कही गई कि मान्यता है, और आप उसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके पूरे सदस्य उस पूजन में उपस्थित नहीं है। कई बार आपने देखा है, आपने कई बार ऐसा उदाहरण किया है, लेकिन वर्तमान परिवेश में लक्ष्मी के लिए सब लोग परेशान हैं, खासकर धन संपदा के लिए, और इसी कारण कई बार घर में वैमनस्यता का भाव आता है। तो क्या ऐसी कोई पूजन या ऐसा कोई धार्मिक विधान है कि महालक्ष्मी के पूजन के साथ पूरे संकटों का निदान हो सकता है? हाँ है, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब हम समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो उस पर स्वस्ति वाचन करते हैं। जी। उस स्वस्ति वाचन में हम समस्त देवी देवताओं के नाम का उल्लेख करते हैं, ताकि यदि हमारी जो माँ लक्ष्मी की पूजन है वो पूर्णता होने के बाद कोई दो ही देवता की पूजन को भी यदि हम पूर्णता से आह्वान करते हुए आशीर्वाद लें, तो वो जो वहाँ की कमी है वो ये देवी देवताओं के माध्यम से पूरी हो जाती है, और किसी भी प्रकार से हम माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने में अपने आप को भाग्यशाली समझते। आचार्य जी, अब ये तो अपने दीप पर्व के मुख्य त्योहार की बात हो गई। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे भैया दूज का पर्व। भैया दूज के पर्व का मत और भाई बहन का जो प्रेम का रिश्ता है वो अटूट बने रहने के लिए उसकी क्या पूजन का विधान है और क्या ठीक रहता है उसमें? भाई दूज के पहले आता है प्रतिपदा। प्रतिपदा में ये है कि इस दिन शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष शुरू होता है। जो गोपालक होते हैं, जो इसका व्यवसाय करते हैं, अपने पशुओं से संबंधित, जिसको हम गोवर्धन पूजा कहते हैं, जिसको हम गोवर्धन पूजन करते हैं, जो उसी पे में आ रहा था। दीक्षित जी आपने उसका उल्लेख कर दिया। तो गोवर्धन पूजन को बड़े विधि विधान से वो गोपालक और गोपालने वाले और ये व्यवसाय करने वाले करते हैं। साथ में जब उनको अच्छे से सजाते हैं, उनको फटाके इत्यादि से बताते हुए फोड़ते हैं, तो वो सब प्रसन्न होते हैं। उनका भी आशीर्वाद हमको पशुओं का भी मिलता है, प्राप्त होता है। और प्रतिपदा को क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो, आपकी जानकारी के लिए, आप जानते भी होंगे कि खाते बहियों का पूजन बदले जाते हैं, उनको पूजन किया जाता है, पुराने खाते बहियों को प्रणाम करके एक स्थान दिया जाता है। अब भाई दूज का जहाँ तक आपने दीक्षित जी प्रश्न किया है, तो भाई दूज दीपावली के 5वें दिन मनाया जाता है। भाई और बहन एक दूसरे के प्रति संकल्पित होते हैं, एक दूसरे की रक्षा करने के लिए। भाई यदि शहर में है तो बहन भाई के यहाँ पहुंच जाती है, यदि बहन बाहर है तो भाई बहन के यहाँ पहुंच जाता है। तो ये एक आपसी सौहार्द, पारिवारिक संबंध में अटूटता, भाई बहन के रिश्ते में प्रगाढ़ता का ये पर्व है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे से मिलकर वही रक्षाबंधन का ध्यान करते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार को जब भाई बहन बड़े प्रेम से मनाते हैं, उसके दूसरे रूप में हम भाई दूज यहाँ पे मनाते हैं। मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं, परिवार में फटाके इत्यादि फोड़ते हैं। तो इस तरह से उत्साह उमंग से भरा हुआ ये पर्व हम सबको आनंदित करता है, आह्लादित करता है, और हम इसको इस तरह से दीप मालिका के रूप में, जिसको कहते हैं लाइटिंग फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और दीपावली का पर्व निश्चित ही अपने आप में एक इतनी अच्छी अनुभूति देता है कि
इट कैन नॉट बी डिफाइन वर्ड्स, मतलब उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। ठीक बात। द एपिटोम ऑफ ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड करेज, लेट अस अडॉप्ट सच वैल्यू ऑफ लॉर्ड राम, क्रिएट पीस एंड हार्मनी। मतलब ये पीस मतलब शांति का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, सौहार्दता का पर्व है। ये भगवान राम और श्री हनुमान जी ने हमको ये संदेश दीपावली पर दिया है। अब एक और अंतिम जो महापर्व के तौर पे हम उसको मानेंगे, चूंकि ये पर्वों की बात चल रही है और इसी दौरान का वो पर्व आने वाला होता है, वो होता है जिसे हम देशी भाषा में कहते हैं ग्यारस। ग्यारस के महत्व को और उसके महात्म को आपसे समझेंगे और हमारे दर्शकों को आप समझाने का प्रयास करेंगे। ग्यारस जब आती है, दीपावली का वैसे एक माइंड सेटअप है कि धनतेरस से ग्यारस तक जी हर परिवार के सदस्य को ये मालूम है कि वो धनतेरस पे भी फटाके थोड़े फोड़ता है, फिर दीपावली पे सबसे ज्यादा फोड़ता है, फिर ग्यारस के लिए सुरक्षित रखता है कि मुझे ग्यारस तक ये फटाके चलाना। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो रख देते संदूक या एक ऐसी जगह जहाँ कोई हाथ ना लगा पाए। तो हम ग्यारस तक इस दीपावली को मनाते हैं। और ग्यारस का महत्व इसलिए ज्यादा है कि भगवान श्री विष्णु जी सत्ता संभालते हैं जी। और यहाँ जब सत्ता संभालते हैं तो जो देव सोए रहते हैं 4 महीने जी, वो देव उठते हैं। इस दिन भगवान के देव उठनी ग्यारस के रूप में लोग व्रत रखते हैं। जी जी। व्रत रखने के बाद भगवान विष्णु के दरबार में उनकी पूजा अर्चना करते हैं माँ लक्ष्मी जी के साथ। और उस दिन मांगलिक कार्य के लिए सभी आचार्य लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सब बेटियों की, बच्चों की जो शादी योग्य हैं उनकी शादियां हों और सब मांगलिक कार्य प्रारंभ हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी जी से लेते हैं। अब इसमें एक बात और समझूंगा आचार्य जी कि गन्ने का पूजन और तुलसी के महत्व का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और बताइए। गन्ने का क्या मंडप बनाया जाता है, मंडप बनाकर उसमें भगवान की प्रतिमाओं को रखा जाता है। जी जी। छोटे छोटे एक पूरा सामग्री आती है ग्यारस की जी, जिसमें सिंगाड़े होते हैं। जी जी जी। जिसमें बेर होती हैं, क्योंकि ये ऋतु फल हो जाते जी, हैं। जी। धान होती हैं, ऋतुओं के अनुसार चीजें आती जाती हैं जी। तो इन सबको उस मंडप के नीचे रखते हैं। तो मंडप इस बात का द्योतक हो जाता है कि ये शुभ कार्य शुरू हो गए, शुभ कार्य शुरू हो गया और अब इससे वैवाहिक कार्यक्रम शुरू और यहीं से भगवान विष्णु की अपना निद्रा भंग करते हैं निद्रा और वापस अपनी सत्ता को संभाल। तो आज हमने आचार्य पंडित रमाशंकर थापक जी से दीप पर्व के महत्व को जाना। उन्होंने जिस तरह बताया कि पूजन दीपावली का कैसे किया जाता है और किस शुभ काल में इस पूजन को करना लाभकारी और कल्याणकारी होता है। साथ ही उन्होंने धनतेरस से लेकर ग्यारस तक के, मतलब खासकर कहा जाए तो देव उठनी ग्यारस तक के महत्व को व्यापक तरीके से समझाया और बताया कि पूजन का विधान क्या होना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। ये बात सिर्फ गृहस्थ के लिए नहीं थी, ये उन्होंने बात कारोबारी, व्यवसायियों और जो ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां घर भी पूजन करना है और उनको अपने कर्म क्षेत्र में ही पूजन करना है, उनके महत्व और महात्म को भी समझाया। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि दीप पर्व में आपको क्या पूजन करना है, किस तरह से पूजन करना है और पूजन में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता लगेगी और क्या श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, ये हमने बताने का प्रयास किया। आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। जी जी। तो हम कोशिश कर रहे थे आपको दीप पर्व मनाने और बताने का कि किस तरह मनाएं। एक बार पुनः सभी को दीपावली का शुभकामनाएं, सभी को दीपावली की DNN के समस्त दर्शकों को प्रणाम और शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक बधाई।